हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीलम्स ब्यूटी एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी रही होगी। वैसे तो दिवाली 2 दिन पहले थी, पर मैं आपको आज विश कर देती हूँ मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जो आप ये देख रहे हैं वीडियो क्लिप, ये है वी मार्ट की। मैं दिवाली से एक दिन पहले शॉपिंग करने गई थी, तो ये उसी की क्लिप है। यहाँ से मैंने कुछ सामान परचेज़ किया है, जो मुझे कुछ कुशन्स लेने थे और कुछ सामान थोड़े बहुत जो थे वो मुझे लेने थे। सो मैं यहाँ आई थी परचेज़ करने के लिए। और उसके बाद मैंने लोकल मार्केट से भी परचेज़ किया था। तो ये है लोकल मार्केट। वैसे तो लॉकडाउन की वजह से इतना कुछ चहल पहल नहीं था, पिछले साल के अकॉर्डिंग बहुत ही कम था, पर जितना था अच्छा था। सभी ने अपने शॉप्स को डेकोरेट करके रखा था और जो शॉप्स थे बहुत कम लगे हुए थे, भीड़ भी उतनी नहीं थी क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी और इस साल बहुत कम ही भीड़ थी। तो शॉप्स थी थोड़ी बहुत, तो वहीं से हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया। ये दिए वगैरह के शॉप थे, यहाँ से ले लिया। दिवाली में मुझे स्पेशली रंगोली बनाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये जो कलर से वो ले रही हूँ। उनमें से कुछ सॉल्ट के कलर थे, जो सॉल्ट में कलर मिला के बनाया जाता है, और कुछ मार्बल्स के थे और सैंड वाले भी थे। तो मैंने ये सैंड वाले परचेज़ किए। उसके बाद मैं यहाँ जो स्टिकर वगैरह होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो मैंने यहाँ से लिया। ये जो तोरण होते हैं डोर पर लगाने के लिए, तो इस तरीके से मैंने कुछ थोड़े बहुत सामान परचेज़ किए और यहाँ से कुछ सामान परचेज़ किए। और थे शॉप्स थे, जितने भी थे अच्छे अच्छे सामान थे मार्केट में, और उतने ज़्यादा तो शॉप नहीं लगे थे, तो जो भी थे अच्छे ही थे यहाँ पर। तो इस तरीके के मैंने दिए परचेज़ किए थे, ये डिज़ाइनर दिए, और प्लेन ही परचेज़ किए थे क्योंकि इन्हें मुझे खुद ही डेकोरेट करना था। और मेरी बेटी को क्लास वर्क भी मिला था, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उसकी, तो उसे दिवाली एक्टिविटी के लिए दिया डेकोरेट करना था, तो उसे वर्क मिला था। तो मैंने इस तरीके के दिए परचेज़ किए थे और इन्हें मैंने कलर कर दिया और सूखने के लिए रखा। उसके बाद मैं इसे डेकोरेट करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इस पर बीड्स लगाया और मोतियाँ जो होती हैं और बहुत सारे जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो मैंने इस पर लगाया। और जो एक रेड कलर का दिया आप देख रहे हैं, वो मेरी बेटी ने डेकोरेट किया था। मैंने उसे बताया था कि यहाँ यहाँ लगाओ, तो उसने डेकोरेट किया। और बस इसी तरीके से मैं इसे डेकोरेट करूँगी। अच्छे लग रहे हैं, उसके स्कूल का भी काम हो जाएगा और ये घर डेकोरेट करने के भी काम आ जाएगा। तो ये अच्छे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप बताइएगा कि ये दिए कैसे लग रहे हैं। तो बस हो गया, इसी तरीके से मैंने इसे डेकोरेट किया। उसके बाद अब आ गई घर की सफाई करने की। बाहर की जो डेकोरेशन थी वो कंप्लीट हो गई थी। अब घर में जो साफ़ सफाई होती है दिवाली वाली दिन, वो मैंने की। और फिर ये सोफ़ा कवर मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। ये 400 के अंडर था। इसकी क्वालिटी सही है, उसके रेंज के अकॉर्डिंग सही है इसकी क्वालिटी। और ये मैंने वाइट कलर से परचेज़ किया क्योंकि मेरा जो सोफ़ा ब्राउन है, तो ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से मैंने इसे अपने सोफ़ा पे लगा लिया और ब्यूटीफुल है ये सोफ़ा कवर। ज़्यादा हैवी नहीं है, लाइट वेटेड है और नेट के कपड़े में है ये, तो अच्छा लग रहा था। तो घर के मैंने जो काम थे बाकी वो मैंने कर लिए थे और मेरा फास्ट भी था, तो मुझे जल्दी जल्दी से घर के काम करने के बाद अपना खाना भी बनाना था और रंगोली भी बनानी थी। तो सोफ़ा कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ मैं टेबल को डेकोरेट करूँगी, और इसके लिए मैंने ये टेबल मैट बिछाया है और इस टेबल के ऊपर, और ये फ्लावर पॉट और इस तरीके से इस कांच के बोल में मैंने ये फ्लावर रखा है। ऐसे कुछ ज़्यादा फ्लावर तो मिल नहीं रहे थे, जितने अवेलेबल थे मैंने वो इसमें डेकोरेट कर दिए। तो अब घर का डेकोरेशन होने के बाद मैंने शावर ले लिया और उसके बाद मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। तो खाने में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया हुआ था। मैं सिर्फ यहाँ खीर बना रही हूँ। खीर मैं कुकर में ही बनाती हूँ क्योंकि कुकर में जल्दी बन जाता है। उसके बाद मैं इसे दूसरे किसी पैन में निकाल के थोड़ा देर और पका लेती हूँ। और बाकी जो काम है वो मेरे हस्बैंड ने किया था, और बाकी जो खाना बनाना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे और काम थे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रंगोली बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे आधे दिन के लिए, और आधे दिन के बाद वो आ गए थे, तो उन्होंने ही जो बाकी खाना था वो बनाया था। और मैं यहाँ ये दीवार रंगोली बना रही हूँ। तो ये इस तरीके से मैंने ये रंगोली बनाई थी। और कैसी लग रही है रंगोली? अभी तो कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट हो जाने के बाद आप देखिएगा और बताइएगा रंगोली कैसी लग रही है। तो मुझे वैसे आती नहीं इतनी अच्छे से, पर मुझे जिस तरीके से आई मैंने बना दी। तो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने ये डिज़ाइन बनाया इस पर।
तो ये कंप्लीट हो चुकी है, आधी कंप्लीट हो चुकी है, बस इसकी फिनिशिंग करनी बाकी है, जो मैं थोड़े बहुत कलर डालकर इसे फिनिश कर रही हूँ। ये डिज़ाइन मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये डिज़ाइन मैंने देखा है, कहीं देखा हुआ था, यूट्यूब पे ही देखा हुआ था, तो मैंने हल्का थोड़ा बहुत अपना किया और इस तरीके से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया। और ये अच्छा लग रहा है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, ब्यूटीफुल सा है, छोटा सा है, घर दरवाजे के पास जितना छोटा होना चाहिए उतना सही है। हमारा रंगोली बन गई। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय। तो इस तरीके से आपको मेरी बेटी का बीच बीच में सुनने को मिलेगा। और ये मेरी रंगोली हो गई है कंप्लीट। कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। छोटा सा है, प्यारा सा है, अच्छा सा लग रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा छोटा भी नहीं है, सही है। सो फाइनली घर के सारे काम करने के बाद मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने ये लहंगा वेयर किया हुआ है। एक्चुअली मैं ये लहंगा मैंने करवा चौथ के लिए लिया था, पर मुझे करवा चौथ में कुछ ब्राइट कलर पहनना था, इसलिए मैंने ये लहंगा फिर दिवाली में सोचा मैंने ये पहन लूँगी दिवाली में। और मैंने करवा चौथ के लिए कुछ अलग ही परचेज़ कर लिया था। तो ये लुक है मेरा। और ये है मेरी बेटी, इन्हें भी मम्मा के जैसे रेडी होना था, इन्हें भी लहंगा पहनना था। सो ये है, इनके भी नखरे बहुत ज़्यादा है, तो आप देख लीजिए इनको भी कि किस तरीके से ये रेडी हुई है। हो गई हूँ रेडी। अब मैंने ये ड्रेस वेयर किया हुआ है, ये लहंगा है पहना है, और ये मेरी बेटी है, और ये भी हो गई है रेडी, है ना बेटा? दिखाओ। मम्मा कैसी लग रही है? अच्छी अच्छी लग रही है, और ये भी बहुत सुंदर लग रही है ना? सबको हैप्पी दिवाली बोल दो। हैप्पी दिवाली। सेम टू यू कौन बोलेगा? सेम टू यू। रेडी होने के बाद अब बारी है पूजा की। तो मैंने पूजा की रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि हम दोनों ही बिजी थे पूजा करने में, और इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर सके। पूजा के बाद जो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग होता है वो हमने कर लिया इस तरीके से। और मंदिर भी इस तरीके से थोड़ा बहुत ही डेकोरेट किया था हमने, उतना कुछ किया नहीं था, फिर भी अच्छे ही लग रहा है। वैसे मेरा मंदिर ऑल टाइम ही ऐसे ही रहता है, डेकोरेट ही रहता है, मैं निकालती नहीं हूँ ये सारी चीज़ें। और उसके बाद अब दिया रखने की बारी है, तो मैं अपने घर के हर कोने पे दिया रखूँगी। और रंगोली में रखना तो ज़रूरी है, घर के मेन गेट पर, वैसे हर जगह पे ज़रूरी होता है दिया रखना आज के दिन। तो मैं इस तरीके से दिए रखूँगी अपने घर में चारों तरफ। और ये मेरी बेटी है, इन्हें भी दिया रखना है, वो जैसा देखती है मम्मा को करते हैं उन्हें ऐसा ही करना होता है। तो बस मेरा दिया जो रखना था वो मैंने रख लिया। उसके बाद ये जो मैंने टेबल डेकोरेट किया हुआ था, ये कांच का जो बोल था मैंने उसमें फ्लावर रख के, और ये जो दिया मैंने डेकोरेट किया था उसे रख के मैंने ये जलाया। तो बस हो गया इतना ही, थोड़ा बहुत जो डेकोरेशन था वो मैंने किया था, कुछ हैवी डेकोरेशन मैंने किया नहीं था। तो बस ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये है मेरा घर। एक्चुअली में ये रेंटल हाउस है, तो जितना पॉसिबल होता है कि रेंटल हाउस में डेकोरेट करना उतना हम कर लेते हैं। और ये मेरे घर के मेन जो गेट होता है उस पर हमने खूब सारे भगवान लगा के रखे हैं, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड पूजा पाठ करने वाले हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमने अपने मेन गेट पर भगवान लगा के रखे हैं खूब सारे। और बस ये हो गई मेरी डेकोरेशन, थोड़ी बहुत जो होती है वो मैंने कर लिए थे। और ये मिट्टी का बोल था कि मुझे कलर करना था, पर मुझे टाइम ही नहीं मिला, पर ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मैं इसे बाद में कलर कर लूँगी। Wishing you all a very happy and safe Deepavali. हैप्पी दिवाली। और बेटा और कुछ बोलो। और बताओ। मैं तो साड़ी भी पहनी है। साड़ी पहनी है आपने? चूड़ी भी नहीं पहनी मैंने। बस यही बोलती है। माला भी नहीं। ओके। बोल दो बाय, लाइक करो, शेयर करो, बोलो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय। सो फाइनली पूजा कंप्लीट होने के बाद हमने डिनर किया। उसके बाद हम आ गए थे छत पे पटाखे जलाने के लिए। तो यहाँ कुछ हमने हैवी नॉइस वाले पटाखे नहीं जलाए, जो थोड़े बहुत होते हैं, जो फुलझड़ी, अनारदाना और चकरी वगैरह होते हैं वो जला लिए थे शगुन के लिए। क्योंकि मेरे हस्बैंड का मानना है कि यार त्यौहार है तो थोड़ा बहुत तो जलाना ही चाहिए। वैसे मुझे पसंद नहीं है उतना, पर मेरे हस्बैंड बोल रहे थे इसलिए मैंने जला लिया। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके जाइएगा, क्योंकि एक लाइक करने से हमें हम मोटिवेट होते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।